नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शक्ति जिले में खनिज विभाग के अधिकारियों और क्रेशर संचालक की मिलीभगत का मामला सामने आया है। 3 साल से बंद खदान को बड़ी ही चालाकी से चालू बताकर रिपोर्ट तक मना डाली, लेकिन कहते हैं कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। रिपोर्ट देखिए। शक्ति जिले में संचालित गुरुश्री मिनरल्स की मुसीबत अब बढ़ती हुई दिख रही है। अधिकारियों से साठ गांठ कर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले गुरुश्री मिनरल्स के डोमोमाइट खदान की दोबारा हो गई जांच में कई खुलासे सामने आए हैं। खनिज विभाग की तरफ से बनाई गई रिपोर्ट अब गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। खनिज विभाग के अधिकारी ने क्रेशर संचालक को करोड़ों की पेनल्टी से बचाने के लिए गलत जांच रिपोर्ट बनाई थी। साथ ही 3 साल से बंद खदान को चालू बताया गया था। दोबारा हुई जांच के बाद अब खनिज विभाग के अधिकारियों और क्रेशर संचालक की मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सकता है। देखिए, जांच जो है ये था कि इनको गुरुश्री मिनरल्स को मेरी सहमति के आधार पर 30 वर्षों के लिए इनको लीज मिला हुआ है, लेकिन अभी तो देखने पे लग रहा है कि इन्होंने 2021 में ही पूरा डोलोमाइट निकाल लिया है। तो इसमें रॉयल्टी चोरी का भी मामला बन रहा है। ये इन्होंने पूरा जो इनको 30 साल में निकालना था माइनिंग प्लान के हिसाब से, उसको इन्होंने 5 साल में निकाल दिया है। तो इस प्रकार की शिकायत जांच जो है, जांच में खनिज विभाग के भी अधिकारियों को आना था और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आना था। ये सम्मिलित प्रयास था इनका, लेकिन मैंने तो किसी खनिज अधिकारी को नहीं देखा है या खनिज टीम से किसी भी सदस्य को नहीं देखा। राजस्व में राजस्व निरीक्षक और पटवारी 2 लोगों ने लंबाई चौड़ाई नापा है। हाँ, पूर्व के हिसाब से काफी कुछ 120 मीटर का अंतर आ रहा है। एक लंबाई के इसमें नाप में 120 मीटर का अंतर आ रहा है। इन्होंने पहले किसी को 50 मीटर लिखा था, अभी वो मिनिमम जो है 170 है। पूर्व में जो जांच थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ, वो तो गड़बड़ है, स्पष्ट गड़बड़ है। वो कलेक्टर ऑफिस में टीएल में लगा था आवेदन, जो खदान है उसका 2/5 या 5/2 है, उसका खदान का जांच करने के लिए पूर्व में खनिज विभाग द्वारा जांच किया गया था। उसमें आवेदक अनुपस्थित थे, है ना, तो आवेदक उपस्थिति में जांच किया जा करके आवेदन किए थे। हाँ, ग्रामवासी द्वारा बताया गया है कि खदान पिछले 3 वर्ष से बंद है करके। कौन सा खदान? ये गुरु मिनरल्स वाला सीधा पड़ेरिया 5/2 वाला खदान। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में खदान मालिक के साथ पुलिस के हाथ किस अधिकारी और कर्मचारी के गिरबान तक जाते हैं, क्योंकि ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि खदान मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए मिलीभगत करके ये सारा प्लान तैयार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। अरुण साव ने मंत्रालय से में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कुछ विषयों पर मंत्रिपरिषद के सामने प्रेजेंटेशन हुआ। जो बैठक में आज निर्णय लिए गए महत्वपूर्ण, वो आपके सामने इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में जो 5 प्राधिकरण बनाए गए हैं, उन 5 प्राधिकरण में एक संशोधन को मंत्रिपरिषद की अनुमति मिली है। ये प्राधिकरण है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इनमें आंशिक रूप से संशोधन किया गया है।
इस संशोधन के माध्यम से प्राधिकरणों में जन प्रतिनिधित्व के दायरे में को विस्तार दिया गया है। यानी इसके माध्यम से पूर्व में संबंधित विभाग के मंत्री 2 या 3 सदस्य होते थे, अब सब मंत्री परिषद के सभी सदस्य इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे। संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद होंगे और संबंधित क्षेत्र के जिला पंचायत के अध्यक्ष को भी प्राधिकरण के सदस्य इन 5 में बनाए गए हैं। इससे संबंधित जो संशोधन के प्रस्ताव है उसका मंत्री परिषद में अनुमोदन हुआ है। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंत्री परिषद ने पारित किया उसमें मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छा अनुदान के मद से 262 व्यक्ति और संस्थाओं को 4,56,72,000 रुपए की अनुमोदन मंत्री परिषद ने किया है। साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्री परिषद ने लिया है। इसके माध्यम से राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत भूखंडों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति टाउन डेवलपमेंट स्कीम का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और सुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी। इस तरह से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और निश्चित रूप से इन निर्णयों का एक बड़ा असर आने वाले समय में आपको दिखेगा। और वही उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन प्रवास के बाद रायपुर पहुंचे। राजधानी वापसी पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि अमेरिका की अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने 5 प्रमुख शहरों का भ्रमण कर सड़क निर्माण और सड़कों के रखरखाव की तकनीक और इनमें एआई के उपयोग और पुलियों के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा की। श्री साव अपने अध्ययन प्रवास के दौरान शिकागो में आयोजित भारतीय स्वदेशी मेले में समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो गए। अमेरिका से 10 दिवसीय यात्रा करके लौटा हूं। 9 सितंबर को अमेरिका गया था और आज अमेरिका से वापस लौटा हूं। इन दिनों में अमेरिका के 5 प्रमुख शहरों में जाना हुआ। इस दौरान सड़क निर्माण, सड़क रखरखाव की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें किस तरह से उपयोग हो सकता है, पुलियों के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा, ग्रीनफील्ड रोड का अवलोकन और जिस तरह से अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में जाना हुआ, किस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है, इन सब का अध्ययन किया। और साथ ही साथ इस दौरान भारतीय लोगों से और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लोगों से सभी स्थानों पर मिलना हुआ, उनसे बातचीत हुई।
इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के लोग अमेरिका के इन शहरों में रहते हैं, वहां पर स्थापित हैं, स्थापित होकर न केवल छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, अमेरिका के विकास में भी योगदान कर रहे हैं। नाचा, चना, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऐसी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मिलना हुआ। शिकागो में आयोजित भारतीय स्वदेशी मेले के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ और यह यात्रा बहुत ही लाभदायक थी। मैंने भारतीय जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनसे आग्रह किया है, उन्हें निमंत्रण दिया है कि अमेरिकन साथियों को और देश के अन्य प्रदेशों से जो लोग वहां रह रहे हैं वे छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सौंदर्यता, छत्तीसगढ़ के धार्मिक पौराणिक चीजों को देखें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को समझें, ऐसा निमंत्रण देकर उन्हें मैं आया हूं। निश्चित रूप से जो अध्ययन हमने किया है, पुल का निर्माण वहां पर ज्यादातर स्टील से हुआ है और न केवल इससे समय की बचत होती है वरन वो अधिक समय तक चलने वाली होती है। हमारे प्रदेश में भी उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। रोड डिवाइडर के मामले में जर्सी डिवाइडर, कम चौड़ी सड़क पर कम जगह हो, वहां डिवाइडर कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, इन सब का अध्ययन हमने किया है और निश्चित रूप से जो अध्ययन वहां किया है, छत्तीसगढ़ के परिस्थितियों में जिन जिन तकनीकों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। और वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसोई से आई, हर दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ 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 आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर, जांजगीर चांपा जिला न्यायालय सहित 8 तालुका में नेशनल लोक अदालत का आयोजन की तैयारी चल रही है और अधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव प्रियंका अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 3000 से अधिक प्रकरण, जिसमें कि पारिवारिक मामलों के साथ साथ राजस्व लेन देन और अन्य प्रकरणों को आपसी रजामंदी के साथ निराकरण किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से कम खर्च से आपसी रजामंदी के साथ लोगों को न्याय दिलाने की पहल की जाएगी। साथ ही उन्होंने न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अधिक से अधिक पक्षकारों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया है और इसमें न किसी की हार होगी और न किसी की जीत। आपसी भाईचारा जरूर बढ़ेगा और न्यायालय के प्रकरण में कमी आएगी। आगामी नेशनल लोक अदालत 21 सितंबर 2024 को संपूर्ण देश में
तथा जिला न्यायालय जांजगीर में आयोजित की जा रही है। जिला न्यायालय जांजगीर की समस्त तालुका, जिसमें सक्ती, डबरा, मालखरौदा, जयजयपुर, पामगढ़, नवागढ़, अकलतरा ये सभी शामिल हैं। इनमें सभी तहसील न्यायालयों एवं तालुका न्यायालयों में आयोजित किया जाएगा नेशनल लोक अदालत का। इसमें रखे जाने वाले प्रकरण होंगे सिविल एवं दांडिक के राजीनामा योग्य प्रकरण, पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले, और जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के खोखसा गांव के खेत में दवा छिड़काव करने जा रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान के खेत जाने के रास्ते में फेंसिंग तार लगा हुआ था, जिसमें करंट आने से किसान करंट की चपेट में आ गया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जिसके बाद खोखसा गांव के पंच ने भूमाफियाओं और अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने और फेंसिंग तार बिछाने और बिना सुरक्षा के बिजली कनेक्शन लाने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों में कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने मर्ग कायम का शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। एक ग्राम पंचायत खोखसा के मामला है, जो आज सुबह नरेंद्र कश्यप अपन खेत में दवाई छींचे के लिए तो जहां अवैध रूप से बिल्डिंग बनाए जाते हैं खोखसा में, जब वहाँ फिनिशिंग तार करे वहाँ किसान किसे जाए। किसान जब वो वाला पार कर गई तो करंट रही से किसान आज नरेंद्र कश्यप की मौत होगी इस कारण कि बहुत ज्यादा मन यही करा जाता, मतलब बहुत भूम आपके मन के मन के बहुत ज्यादा हो गए। जैसे नहर में सिंचाई विभाग के द्वारा अनुमति के मन बिल्डिंग बना दे, जैसे क्रॉसिंग करे ना, जैसे आप बोले जाए तो अवैध रूप से रोड बनाते हैं और जैसे पूरा किसान मतलब बहुत ज्यादा समस्या होते हैं। एक पूरा जिम्मेदार बिजली विभाग करे और जैसे बोले नहर विभाग के अधिकारी, शासन प्रशासन का कोई नहीं, किसान का न्याय नहीं मिल पाते हैं। किसान का न्याय मिलना चाहिए, हमेशा किसाने ही तकलीफ दुख से गहल पड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि जो भूम अवैध रूप से बिल्डिंग बनाते और जो आज किसान खत्म हो इससे, और जैसे अवैध रूप से है बिजली खींचे है ओकर पर कार्रवाई हो, और जो नेतागढ़ है नरेंद्र कश्यप ओला ऊपर पर कार्रवाई होना चाहिए और कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारे पूरा जैसे आसपास के मन जैसे जमीन माफिया मन पूरा जमीन लेते हैं, बात पूरा फिनिशिंग लगाते हैं, वो तो करंट आ जाते हैं, जिससे हम किसान मन आ जाए बहुत दिक्कत होती है। ये पूरा हटाना चाहिए, जगह हम किसान मन आ जा सकें, हमें बहुत तकलीफ होती है। जैसे कोई निन्ना है, गाड़ी लाना है, जिस दिन हम नाथा नदी में विवाद करते हैं, हम उनके लगाए हैं कैसे करोगे, ये पूरी तरह हटाना चाहिए। जांजगीर थाना क्षेत्र के ग्राम जोगी निवासी नरेंद्र कश्यप आज सुबह अपने खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने जा रहा था, उसी दौरान वो करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके मामले की जांच की जा रही है। जांच पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। संघ की तरफ से राजधानी रायपुर के ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने के सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि ये खुशी की बात है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना को अपने आयोजन की थीम बनाया है और युवा उत्सव के दौरान अलग अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे, जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाई जा रही है तो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें सभा में मिली थी, हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे, जो अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार, कोई भी नुकसान नहीं जाएगा। आह्वान किया सर पूरे प्रदेश में अपराध घटनाओं को लेकर। अब विपक्ष का ये धर्म है तो अपना काम तो करेंगे। भारत माता की
छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। CII द्वारा आयोजित युवा उत्सव 3.0 जो राइजिंग भारत 2047 के थीम पर आयोजित है और ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान श्री पंकज साडा जी, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, श्री संजय जैन जी, श्रीमती अनुजा भंडारी जी, श्री गौरव अग्रवाल जी, युवाओं के लिए युवाओं द्वारा भारत के भविष्य को लेकर यह आयोजन अपने आप में अभिनव है। इस शानदार आयोजन के लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ और इसके साथ जुड़ी युवाओं की संस्था यंग इंडियंस हमेशा से ही हमारे देश प्रदेश में औद्योगिक नीतियों के सुचारू संचालन के साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत काम करती रही है। मैं आपके इस आयोजन को लेकर इसलिए भी ज्यादा अभिभूत हूं क्योंकि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।